वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अलीगर है। मेरा नाम मेरा वकार है। नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों आजकल हमें मूवी से ज्यादा छोटे सीन है उनमें बड़ा मजा आता है। हर सीन में कुछ ना कुछ अलग होता है। मूवी तो एक ही चलती रहती है ना, तो स्टोरी में बोर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा हम कह रहे हैं कि कुछ अलग हो, और सीन जो जो भी मिल रहे हैं देख रहे हैं। अब एक और सीन मिला है, देखते हैं इसमें क्या है, प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। रख दे बेटा। माँ गिन लो और अपने आप रख दो। अरे, आज तक मैंने कभी गिने हैं जो आज गिनूं? ठीक ही होंगे। फिर भी गिन लो ना माँ। ये क्या विजय? ये तो सिर्फ 400 रुपए हैं। ठीक ही तो है माँ। हम दोनों के मिलाकर महीने में 800 रुपए दिया करता था। उमा बम्बई गई हुई है, इसलिए अपने से के 400 रुपए दिए। विजय, तू इस परिवार का बड़ा बेटा है। तू ये हिसाब किताब लेकर बैठ जाएगा तो ये घर कैसे चलेगा? माँ आज जमाना ही ऐसा आ गया है कि बिना हिसाब किताब के गुजारा ही नहीं। बेटा, हिसाब से बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने रहना चाहिए, लेकिन तू मेरे पेट में 9 महीने 20 दिन रहा था। हिसाब पूरा हो गया ये कहकर मैंने तुझे नीचे उतार कर जमीन पर तो नहीं रख दिया था? नहीं माँ। वाह गोदावरी वाह, शादी के बाद आज पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। मैं पूछ सकता हूँ पिताजी, आखिर माँ ने ऐसी कौन सी अकलमंदी की बात कह दी जिससे आप बाग बाग हो गए? समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ। गाय को घास फूस देकर आदमी इसलिए पालता है कि वो दूध दे, लेकिन दूध देते समय अगर वही गाय सौदा करने लग जाए तो बेचारे ग्वाले पर क्या बीतेगी? हाँ? माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे दूध देने वाली गाय की तरह नहीं पाला है, बल्कि बोझा ढोने वाले बैल की तरह तैयार किया है। आखिर मैं कब तक यूं ही बोझा ढोता रहूं? अब मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरा भी परिवार बढ़ेगा, कल को मेरे यहाँ भी बच्चा होगा। अब मैं इस तरह से अपने रुपए पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ पिताजी। शाबाश बेटा, माँ बाप भाई बहन पर पैसा खर्च करने से रुपया बर्बाद होता है। हाँ? और नहीं तो क्या? फर्ज और नसीहत की दुहाई सिर्फ मुझे दी जाती है। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं छोटी बहन की शादी में खर्च करूं, और ये छोटी बहन बेचारे ससुराल वालों से लड़ झगड़ के यहाँ मायके में पड़ी हुई हैं, नौकरी भी छोड़ चुकी हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, मगर यहाँ पड़े पड़े इनको ठुसाने में भी मेरा खर्च होता है। पिताजी ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने किसी से अपनी शादी कराने के लिए नहीं कहा था, और ना ही खाना ठुसाने के लिए किसी के हाथ जोड़े थे। पिताजी, अगर मेरा यहाँ रहना आप लोगों को भारी पड़ता है तो मैं किसी भी होटल में जाकर अपना इंतजाम कर लूंगी। हाँ हाँ, तुम जैसी लड़की किसी भी होटल के अंदर जाकर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारा यही घमंड तुम्हें एक दिन उससे भी कहीं आगे ले जा सकता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। विजय, शायद तुम भूल गए हो कि रजनी तुम्हारी सगी छोटी बहन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ पिताजी, ये इसके पति और ससुर का कहना है कि ये रातों रात गैर मर्दों के साथ घूमती थी। आप इसे तो समझा नहीं पा रहे हैं और मेरी गलतियां निकाल रहे हैं। बहुत हो चुका विजय, मेरे खून को गंदा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। चले जाओ यहाँ से। अच्छा माँ, चला जाऊं? आज तक आप लोगों ने जो कहा चुपचाप करता रहा तो आपका बड़ा बेटा था। आज जब चुपता हुआ सच कहा है तो आप सब लोगों को बुरा लग गया। ये लड़की जो इस घर में जिंदगी बसर करने के लिए आई थी, बिना किसी से कहे, बिना किसी को बताए जब ये घर छोड़कर चली गई थी, तब आप लोगों को गुस्सा कहां गया था? विजय, अपनी बहन के बारे में तुम उल्टा सीधा बोल सकते हो, लेकिन अपने छोटे भाई की बीवी के बारे में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, खासकर उस वक्त जब शिवा घर में मौजूद नहीं है। पिताजी, मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों होता है? शिवा को जो इस घर में इज्जत मिलती है वो मुझे क्यों नहीं दी जाती? मैं हर लिहाज में शिवा से बड़ा हूं। वो सिर्फ 525 रुपए कमाता है और मैं 1725 रुपए, 1725 रुपीज। Is it? Yes, बहुत अंदर अंदर जाओ। ये तो भाई सोतेला हिसाब करेगा। 525 रुपए कमाने वाला चुपचाप घर में 450 रुपए देता है, और 1725 1725 रुपीज कमाने वाला सिर्फ 400 रुपए देता है और हिसाब किताब बता रहा है। दैट इज द डिफरेंस। What a stupid argument. दैट इज व्हाट यू थिंक। अगर मैं शिवा को भी तुम्हारी तरह पढ़ाता तो वो भी आज दोनों हाथों मुट्ठी भर कमा रहा होता। तो क्या मैंने आपसे मना किया था कि आप शिवा को मत पढ़ाइए? नहीं, किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन उन दिनों मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकता। इसीलिए तुम्हें कॉलेज में पढ़ाने के लिए मैंने उसे गैरेज में भेजा, तुम्हें कॉन्वोकेशन ड्रेस में देखने के लिए मैंने उसे खाकी वर्दी पहनाई, और तुम्हारे हाथों में डिग्री का कागज थमाने के लिए उस बेचारे के हाथों में कटिंग प्लायर थमा दिया। शिवा हीरा है, हीरा। जो उसे नहीं समझ सका वो महामूर्ख है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप उसे पढ़ाने की कोशिश भी करते तो क्या ये दावा है कि पढ़ाई उसके दिमाग में घुस जाती? ये विद्यासागर को पढ़ा रहे हैं ना आप? क्या नतीजा निकल रहा है? भैया, इस साल मैं आपको पास होकर दिखाऊंगा। हर साल पास होने का दावा करता है, हर साल फेल होता है, और भुगतना यहाँ पड़ता है। शान है विजय भाऊ।
बहुत देर से सेठ के खिलाफ जलीकट्टी सुनती। अरे भाव, बेटा तो बाप के साथ कंधा मिलाकर पूरे खानदान का बोझ उठाता है, और एक तुम है कि बाप का ऐब निकालता। इनको गुनहगार बोलते हैं। ज्यादा चपर चपर करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। देखो विजय, तुम्हारे 400 रुपए कम देने की वजह से क्या रजनी वापस अपने ससुराल चली जाएगी? बसंती की गलती माफ हो जाएगी? विद्यासागर इम्तिहान में पास हो जाएगा? देखिए पिताजी, बस बहुत हो चुका। बड़े बेटे की वजह से रुपए पैसों का झंझट, बाकी बच्चों की वजह से दिमाग की परेशानी, दुखी हो गया मैं। गोदावरी, इसने जो 400 रुपए तुम्हारी झोली में फेंके हैं ना, वो वापस थमा दो इसे। इसे जन्म देकर हमने जो पाप किए हैं, उसके बदले से मुफ्त की रोटी खिलाते रहेंगे। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते फिरे, और ना ही अब इतना बेवकूफ बनूंगा कि दूसरों का पेट भरने के लिए अपनी जेबें खाली करता रहूं। मिस्टर विजय कुमार शर्मा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिसमें अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने की हिम्मत नहीं, जो अपने परिवार की नाव को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। मैं ऐसे कमजोर और बूढ़े आदमी से बात कर रहा हूं। कम से कम तुम इतना तो जानते हो ना कि इसी कमजोर और बूढ़े आदमी ने तुमको जन्म दिया है। इसी ने अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर पूरे परिवार का बोझा उठाया है। दफ्तर के टेबल पर झुककर रीढ़ की हड्डी के टेढ़ा होने से पहले तुम्हारे नाम के पीछे 2 अक्षर M.Com जुड़वाए थे। नहीं जानता। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हें कंपनी में नौकरी दिलवाने के लिए मैंने 20,000 रुपए भरे थे, और वो रकम मैंने अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी को गिरवी रख के जमा की थी। जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, सरकारी दफ्तर के उस बड़े बाबू दीनदयाल शर्मा को नहीं जानते? नहीं जानता। एक बार जब तुम बस से गिरकर जख्मी हो गए थे और अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त तुम्हारे इसी बाप ने अपना 3 बोतल खून देकर तुम्हें बचाया था। क्या तुम ये भी नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। नालायक कुत्ते, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। मिस्टर दीनदयाल शर्मा, मैंने आपके घर में शादी के लिए 18,000 रुपया दफ्तर से कर्ज लिया था। जिस दिन ये रकम सूद समेत गिनकर मेरे सामने रख देंगे, मैं दूसरे ही पल आपका घर छोड़ दूंगा। गोदावरी, तो फिर तुम अभी इस घर के बीचों बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दो। ये लकीर उस लकीर से ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए जो लक्ष्मण ने सीता के लिए खींची थी। मिस्टर विजय कुमार शर्मा, टूटे हुए दिलों की दरार के लिए किसी लंबी चौड़ी दीवार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक लकीर ही काफी है। मैं अपनी मरी हुई मां की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे कभी इस लकीर को पार करके उस तरफ नहीं जाएंगे, और ना ही कभी तुम इस तरफ आना। और आपने शादी में जो मुझे 18,000 रुपए दिए हैं, उसे मैं 1 साल के अंदर सूद समेत वापस कर दूंगा विजय कुमार जी, चाहे मुझे अपने आप को गिरवी चुरा रखना पड़े। लेकिन इस बीच अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी मरी सूरत मत देखना, मेरी चिता में आग मत लगाना, मेरे श्राद्ध में पिंडदान मत करना। Now get lost! In the northwestern part of Europe, it consists ओह यार, क्या ही बोले हैं इनको यार। ये तो इन्होंने ऐसा दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। बाप और बेटा हिसाब कर रहे हैं, और बेटे को भी नहीं करना चाहिए ना। बाप के सामने तुम हिसाब ऐसे नहीं करो, ये दिया है वो दिया है। बाप भी जज्बात में आके उसने भी बोले मैंने खून दिया है तुम्हें, मैंने तुम्हें ऐसा दिया है, पैसे दिए, माँ की दिए, मैंने तुम्हें 9 महीने से ज्यादा रखा पेट में, वो हिसाब दो। माँ भी ना घी, आग में घी डाल रही है, तुम शांत कराओ ना दोनों को, तुम भी हिसाब मांग रही हो। तो ये तो कभी रियल लाइफ में तो शायद ऐसा नहीं होगा। ये लिखने वाला जो है ना, उसकी कारीगरी है। उसने इनको ऐसे लिखवाया है, ऐसे पढ़ा है डायलॉग ना, तो जज्बात में इन्होंने इतना कुछ बोल दिया है कि आम आदमी ना सोच के भी उसे शर्म आई, कैसे ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। परिवार में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है तो ऐसे थोड़ी कि हर चीज का हिसाब मांगने लगे। और वो कहता है मैं घर नहीं छोड़ूंगा 18,000, तो साला बड़ा जिद्दार हरामी है। ये जिद्दार है ना, ये तो बड़ा हरामी है भाई। ये तो कहता है 18,000 दो फिर मैं जाऊंगा सूसा में, बड़े हरामी। बेचारा टकले को रुला दिया, कहता कुछ नहीं जानता भाई, बड़ा राक्षस बेटा है ये टकले का भाई। मैंने भी आज ऐसा बेटा नहीं देखा। वो माँ जी बेचारी, वो भी, उसको भी दिमाग नहीं है, कहती है 400 रुपये दिए 800 दो ना। वो बेटा बड़ा जिंदाल बड़ा हरामी, बोलता है नहीं सूद समेत वापस दो 18,000। बाबूजी की
सांसें चढ़ गई माँ जी की, भाई 400 रुपए के लिए लड़ क्यों रहे, झगड़ क्यों रहे? मैं तो कहूंगा जिसने ये बनाई है ना, ये बड़ा हराम खोर था, उसके ही ये घर की कहानी है, साले ने इधर ठोक दी है आवाम के ऊपर, बड़ा जलील इंसान था इसने बनाई है। बनाने वाले को छोड़ो, तो बोलने वाले को कहो कि हराम पाई किसने की है। बनाने वाले को तो जलील कर दिया हमने, तो भाई बनाने वाले को जलील कर दिया। सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं कोई और सीन क्या है।